हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1450 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1451 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। दो बैचेस हैं, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच स्पेशली फॉर आरआरबी, जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे, और ये बैच जो है वो रहने वाला है ओनली फॉर 1399। और एक बैच है मेरे पास थ्योरी बैच, ठीक है। अगर आपका बेसिक से आपको पढ़ना है अच्छे से, सो क्विक रिवीजन के लिए ये बैच बेस्ट रहेगा। इसका जो फीस रहने वाला है वो रहने वाला है ओनली 2299, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि रहेंगे 200 प्लस बच्चे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आप ये बैच आज ज्वाइन करोगे तो पहले 10 स्टूडेंट्स को ये बैच 1299 में मिलेगा। तो आप फटाफट से वो पहले 10 स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर लो। एंड थ्योरी बैच जिसको क्विक रिवीजन करनी है सारी थ्योरी की, तो ये जो बैच है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। एंड आप लोगों का दोनों में ही नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं। सो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप रिविजन कर सकते हो फटाफट से मेरे से बात करके, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A child is receiving a blood transfusion. If allergic reaction to the blood occur, the nurse first intervention should be। तो एक चाइल्ड है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। अगर बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन अकर होता है तो आपका पहला इंटरवेंशन क्या रहेगा? स्लो द फ्लो रेट, कॉल द डॉक्टर, स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली, रिलीव सिम्टम्स विद अदर एंटीहिस्टामिन्स। तो सबसे पहले तो ब्लड को इमीडिएटली स्टॉप करो, ठीक है। सबसे पहले आपका यही एक्शन होना चाहिए कि आप ब्लड को इमीडिएटली स्टॉप करो। बहुत से बच्चे ना स्लो द फ्लो रेट, तो ये हमें हमेशा डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंडेड जुगुलर वेन दिख रही है तो इट मीन्स जो आपने फ्लो रेट है ना ब्लड का, वो बहुत ज़्यादा तेज चला रखा है, ठीक है। तो हमेशा उसको जो है फटाफट से उसको स्लो करना होता है, जितना फ्लो रेट है उससे थोड़ा स्लो कर दो। और क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये ब्लड जो है ये आपको कितने मिनट में ट्रांसफ्यूज करना है। तो ध्यान रखो, अगर आपने 2 घंटे से पहले कर दिया, 2 आवर्स पहले कर दिया, ठीक है ना, अर्ली, देन सर्कुलेटरी ओवरलोड के चांसेस है, सर्कुलेटरी ओवरलोड के चांसेस है। और अगर यही ब्लड आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स और 4 आवर्स लगा दिए, देन इट विल बी अ सेप्टिसीमिया, ठीक है। ब्लड में इंफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ना तेज चलाना है ब्लड बहुत ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा स्लो चलाना है, ठीक है। सो इससे भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, तो इस चीज को भी याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हेन द पेशेंट हैज अ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो अगर किसी पेशेंट को कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि प्लेसेंटा ने प्रॉपरली लोअर ऑस जो है सर्विक्स की वो कवर कर रखी है, तो इस बच्चे की डिलीवरी के लिए क्या रिकमेंड करते हो? वाटर बर्थ, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो देखो अगर किसी के कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तो ऑब्वियसली उसके क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन ही होगा। वजाइनल डिलीवरी कर ही नहीं सकते क्योंकि सर्विक्स के ऊपर ही, सर्विक्स को प्रॉपरली कंप्लीट लिखा है ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो कंप्लीट, सो सर्विक्स को पूरा उसने कवर कर रखा है प्लेसेंटा ने, तो आप कर ही नहीं सकते हो, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग आर मोस्ट इंडिकेटेड ऑफ अब्रप्शो प्लेसेंटा एंड शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली। तो अब्रप्शो प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होता है बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है, सॉरी बिफोर डिलीवरी, तो उसमें मेजर कौन सा आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा जो कि आपको फिजिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है? रिजिड ब्रॉड एंड टेंडर एब्डोमेन, सिवियर नॉजिया वॉमिटिंग, फीटल हार्ट रेट 160 बीट पर मिनट, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है।
पेनलेस, पेनलेस हमें प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है, अब्रप्शो में पेनफुल वजाइनल डिलीवरी देखने को मिलती है, ठीक है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग कॉमन सिम्टम है, फीटल हार्ट रेट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जो राइट रहेगा रिजिड ब्रॉड टेंडर एब्डोमेन, क्योंकि जब यूट्रस से प्लेसेंटा अलग होगा तो एब्डोमेन बहुत ज़्यादा टेंडर टू टच हो जाएगा, पेन होगी पेशेंट को और ब्रॉड लाइक बन जाएगा ड्यू टू द इंटरनल ब्लड कलेक्शन। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी। सो क्या चीज डिक्रीज करती है सीएडी को? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, ऑल ऑफ द अबव। सो कल भी मैंने समझाया था जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को डिक्रीज करना, और ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, सो ये रिस्क कम करता है बॉडी में कॉरोनरी आर्टरी डिसीज का। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जो विडाल टेस्ट होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? इस्चीरिया कुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सैल्मोनेला टाइफी। सो देखो विडाल टेस्ट हम ज़्यादातर टाइफाइड वाले पेशेंट में करते हैं, जिसमें हम कौन सा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? विडाल टेस्ट करते हो। टाइफाइड्स वाले पेशेंट में ब्लड टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट दिस वायरस, ठीक है। इंटेस्टाइनल, इसको इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं, सो ये भी आपको याद रखना है, और एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं टाइफाइड फीवर को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं, जिसको सुनना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बच्चे आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में बहुत बड़ा ऑफर है, 1299 का बैच। अब अगर आप ज्वाइन करते हो आज के लिए सिर्फ ऑफर है, 1299 में आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज 1399 का बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी इसी में ही है। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है सारी थ्योरी की भी, प्लस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी फोकस करना है, तो ऑल इन वन बैच जो है वो है हमारा थ्योरी बैच, जिसकी फीस ओनली एंड ओनली 2299 रहने वाली है। इसमें आपको बेसिक करवाया जाएगा, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर सब रहने वाला है। सो दोनों बैचेस ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, अगर जॉब करते हो तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हो मेरे से बात करके, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बैरल चेस्ट इज सीन। तो बैरल सी चेस्ट किस में देखने को मिलती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। रिकेट में, एम्फाइसीमा में, निमोनिया में, नन ऑफ द अबव में। सो एम्फाइसीमा में हमें बैरल चेस्ट देखने को मिलती है, जिसमें एल्वियोलाइज रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट है वो बैरल लाइक हो जाती है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और एम्फाइसीमा प्लस अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, देन ये दोनों डिसीज कंडीशन किसको जन्म देती है? COPD को, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को, ठीक है ना। ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज जो है, डिसऑर्डर जो है, उसके अंडर ये दोनों कंडीशंस आती है, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एज। तो ब्लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम्स पूछा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस या फिर एनोक्सीमिया। सो इट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सीमिया। अगर टिश्यूज में कम हो जाए ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया, बट अगर ब्लड में कम है देन ईमिया, hypoxemia. Next है what change does the nurse expect in a client in hematological system during the second trimester of the pregnancy. तो second trimester of pregnancy में वुमन के ब्लड वाले सिस्टम में, मतलब हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि हमें वुमेन में देखने को मिलता है? एन इंक्रीज इन हेमोक्रेट्स, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, डिक्रीज इन WBCs। तो याद रखना जो मदर है सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ब्लड वॉल्यूम हमें मदर में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। सो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2. Next, for an infant with the hydrocephalus, a nurse should plan to monitor which sign and symptom for increase ICP. तो hydrocephalus वाला बच्चा है, उसमें कौन सा ऐसा सिम्टम दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज है, ए हाई पिच्ड श्रिल साउंड, डिक्रीज इन स्टॉलिक ब्लड प्रेशर, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। सो इट्स अ हाई पिच्ड श्रिल साउंड, ठीक है। सो बच्चे का फॉन्टेनल जो है वो इंक्रीज हुआ होता है, डिक्रीज नहीं हुआ होता।
रेस्पिरेशन उसकी डिक्रीज हुई होती है, मतलब ऑपोजिट हुआ होता है इस दोनों में, और बच्चे की हाई पिच्ड और श्रिल साउंड होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिक्वायर्ड। सो इमल्सिफिकेशन जो होती है लिपिड्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको क्या चाहिए इमल्सिफाई होने के लिए? गैस्ट्रिक लाइपेज चाहिए, पेप्सिन चाहिए, बाइल सॉल्ट चाहिए, या फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज चाहिए? सो आपको पता है ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि क्रैकल, वीजिंग एंड फीवर और डल साउंड सुनाई दे रही है किसमें? परकशन में, तो इसका डायग्नोज बच्चे निमोनिया है। बहुत से बच्चे इसको ऑल ऑफ द अबव लिखा है। नो, ट्यूबरक्लोसिस में आपको कभी भी जो है डल साउंड नहीं सुनाई देती और क्रैकल नहीं सुनाया देता। निमोनिया में ही ये सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि निमोनिया जो है वो लंग का इन्फेक्शन है, उसमें वाटर भी फिल हो जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वीजिंग, क्रैकल एंड फीवर और डल साउंड सुनाई देता है प्रिकॉशन में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज रेगुलरली 12:30 क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बच्चा डिले मत करो, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से आज ही बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच पे ऑफर लगा है बहुत ही बड़ा, 1299 का बैच था, जो 1500 का बैच था अब हो चुका है 1299 का। सो पहले 10 बच्चे जो भी आज इनरोल करेंगे उनको ये बैच इतने का पड़ेगा। सो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है, सारी थ्योरी की अच्छे से पढ़ लेना है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 2299 का है। सो अभी टाइम वेस्ट मत करो एंड फटाफट से जुड़ सकते हो मेरे साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।